हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, मीटिंग कैंसिल कर दी भारत ने और पाकिस्तान को आगाह भी कर दिया कि हमला होगा। मतलब भारत पहली बार भारत बोल के बता के हमला करेगा कि भाई हम हमला करेंगे। मतलब भारत ने सारी मीटिंग से रद्द कर दी है पाकिस्तान सब के कुछ। साथ। और मतलब हाँ, जो अब भारत ने सीधा आगाह भी किया कि हमला होकर रहेगा। तो भाई बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडियन अफेयर हिंदी का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। काफ़ी सारी फेक न्यूज़ के बीच हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऑफिशियल सोर्सेज द्वारा कंफर्म्ड और ऑफिशियल अपडेट्स ही आपके लिए लेकर आएं। एंड इस वीडियो के अंदर भी हम पहलगाम हमले से संबंधित एकदम ऑथेंटिक और कंफर्म न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक कम्युनिटी को लेकर। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री सल ने पिछले कल देर शाम को 30 से 40 देशों के एम्बेसडर्स और एनवॉयस को विदेश मंत्रालय में इनवाइट किया था। एंड इन सबको पहलगाम हमले के सबूत और एविडेंस दिखाए गए और बताया गया कि कैसे हमला पाकिस्तान की सेना एंड पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सपोर्ट से हुआ है। इन देशों की लिस्ट में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स भी शामिल हैं, यानी कि अमेरिका, रशिया और चाइना के एनवॉयस इस मीटिंग में प्रेजेंट थे। सेम इसी तरह से सामने से पाकिस्तान की सरकार ने भी कुछ कंट्रीज के एम्बेसडर्स और एनवॉयस को इनवाइट किया था और उनको बताया कि इस हमले से पाकिस्तान का कोई भी लिंक नहीं है और जो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है वो इंटरनेशनल लॉज के अगेंस्ट है और ये एक्ट ऑफ वॉर है। इसके साथ ही दूसरी अपडेट आ रही है सिख कम्युनिटी को लेकर। दरअसल भारत ने जब अनाउंस किया कि सभी पाकिस्तानी जो भी भारत में इस समय प्रेजेंट हैं वो 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान वापस चले जाएं, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी अगले दिन एक टिट फॉर टैट मूव किया और पाकिस्तान में प्रेजेंट सभी इंडियन से कहा कि वो भी 48 घंटों के अंदर पाकिस्तान छोड़कर वापस भारत आ जाएं। लेकिन इस पे पाकिस्तान की सरकार ने एक एक्सेप्शन रखी है और वो है सिख कम्युनिटी को लेकर। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि सिख धर्म के लोग जब तक चाहें पाकिस्तान में रह सकते हैं और जो भी सिख वाघा अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान में आना चाहता है उनको भी पाकिस्तान वीजा प्रोवाइड करता रहेगा और वो जितने चाहे समय तक पाकिस्तान में रह सकते हैं। यानी पाकिस्तान ने इवन भारत के मुस्लिम्स तक को 48 घंटे के अंदर वापस भारत जाने के लिए कह दिया है। लेकिन सिख धर्म के लोगों को पाकिस्तान की सरकार अभी भी वेलकम कर रही है। साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सिख कम्युनिटी के साथ पॉलिटिक्स कर रहा है और इसका सीधा सीधा लिंक खालिस्तानी मूवमेंट के साथ है। पाकिस्तान की सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो भारत के सिख लोगों को भड़काकर खालिस्तान की मूवमेंट को दोबारा से रिवाइव करे। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट भारत के सिख धर्म के लोगों को अभी भी वीजा दे रही है और अनलिमिटेड टाइम के लिए अपने देश में रहने दे रही है। आई होप कि सिख कम्युनिटी के लीडर्स खुद ही सामने आकर ये बोलें कि पाकिस्तान उनको क्या वीजा देगा, वो खुद ही पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को लेकर, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है। दरअसल मुकेश अंबानी ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी करके पहलगाम हमले को कंडेम किया है और ये अनाउंस किया है कि इस हमले में जो 20 लोग घायल हो गए हैं इन सभी 20 लोगों को रिलायंस फाउंडेशन के सर एचएन हॉस्पिटल जो कि मुंबई में स्थित है वहां पर इनका फ्री में इलाज करवाया जाएगा। सभी 20 घायल लोगों की ट्रीटमेंट का खर्चा रिलायंस फाउंडेशन द्वारा उठाया जाएगा और जब तक वो फुली रिकवर नहीं हो जाते हैं रिलायंस फाउंडेशन उनकी सारी मदद करेगा। अब ये मार्केटिंग है या फिर जेन्युइन कंसर्न ये तो आप खैर खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जो 20 लोगों के लिए मुकेश अंबानी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज होने वाली है। अभी भी ज्यादातर घायल लोग कश्मीर के हॉस्पिटल्स में ही हैं। आई होप कि रिलायंस फाउंडेशन इन सबको एयर एम्बुलेंस की सर्विस भी प्रोवाइड करे एंड इनको अपने खर्चे के ऊपर मुंबई के अपने सर एचएन हॉस्पिटल तक ले आए, वरना इस अनाउंसमेंट का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। दरअसल पिछले कल इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल की और इस पहलगाम हमले के बारे में बातचीत की। इसके साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये जो कश्मीर में इस्लामिक आतंकी हमला हुआ है इसको लेकर हम भारत के साथ खड़े हैं। न्यूज आ रही है कि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया है कि भारत को इजराइल से जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल पूरी तरह से रेडी है और भारत को पूरा सपोर्ट करेगा। रिसेंटली 7 अक्टूबर के हमले के बाद जब इजराइल ने गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए थे उस वक्त भारत ने भी इजराइल की मदद के लिए अम्युनिशंस और एक्सप्लोजिव्स भेजे थे। एंड कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने अमेरिका और पाकिस्तान के खिलाफ जाकर जिस तरह से भारत की मदद की थी उसको हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए ये तो 100% कन्फर्म है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल का वॉर भी स्टार्ट हो जाता है तो फिर उस केस में इजराइल भारत की हर संभव मदद करेगा। अगली अपडेट आ रही है भारत और फ्रांस को लेकर। दरअसल फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर सेबास्टियन लेकॉर्नू आज से 2 दिन बाद 27 अप्रैल को भारत की यात्रा पर आने वाले थे। ये विजिट कई महीनों पहले शेड्यूल कर दी गई थी, लेकिन अब ये जो पहलगाम हमला हो गया है इसकी वजह से फ्रांस ने घोषणा की है कि वो अपने डिफेंस मिनिस्टर सेबास्टियन लेकॉर्नू को भारत की विजिट के ऊपर नहीं भेज रहे हैं
और ये विजिट फिलहाल के लिए कैंसिल कर दी गई है और बहुत ही जल्द वो दोबारा से एक फ्रेश डेट की अनाउंसमेंट करेंगे। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने बकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल करके इस बारे में बात भी की और इस फैसले के बारे में बताया भी। डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भारत और फ्रांस लगातार टच में रहेंगे। ऑब्वियस है कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री इस समय काफी बिजी चल रही है, क्योंकि भारत जो पाकिस्तान से बदला लेने वाला है उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों ही सेनाओं का डेडिकेटेड रोल होने वाला है। एंड मोर ओवर फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जब वो भारत में प्रेजेंट हो उसी समय भारत की सेना पाकिस्तान के ऊपर कोई सैन्य कार्रवाई करे। ये उनके लिए काफी अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी। पहलगाम मामले को लेकर रिसर्च करते वक्त एक डेटा हमारे सामने आया जिसको देखकर मैं तो एटलीस्ट काफी हैरान हो गया हूँ। आपके लिए भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय ने एक डेटा रिलीज किया है जिसमें बताया गया है कि पिछले 6 सालों में 2000 से भी ज्यादा इंडियंस स्टडी वीजा के ऊपर पाकिस्तान में एजुकेशन लेने के लिए गए हैं। साल 2019 में 670 इंडियंस स्टडी वीजा के ऊपर पाकिस्तान गए थे। उसके बाद साल 2020 में 505, साल 2021 यानी कि जिस साल कोविड-19 आया था उस साल भी 66 इंडियंस एजुकेशन के लिए पाकिस्तान गए थे। उसके बाद साल 2022 में 396, साल 2023 में 331 और पिछले साल 2024 में भी 110 भारतीय नागरिक एजुकेशन लेने के लिए स्टडी वीजा के ऊपर पाकिस्तान गए हैं। यानी कि साल 2019 से लेकर 2024 तक टोटल 2078 इंडियंस स्टडी वीजा के ऊपर पाकिस्तान गए हैं। एंड आई एम श्योर कि इस साल 2025 में भी कई सारे इंडियंस एजुकेशन के लिए स्टडी वीजा लेकर पाकिस्तान गए होंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि ये लोग पाकिस्तान जाकर क्या ही पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके साथ ही इजराइल के जो भारत में एम्बेसडर रिवन अजहर हैं, उन्होंने भी अभी कुछ ही घंटे पहले एक स्टेटमेंट रिलीज की है जिसमें इजराइल के एम्बेसडर ने कहा है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था उसमें और ये जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है इसमें कई सारी समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में वहाँ पर लोग म्यूजिकल फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे और पहलगाम में निर्दोष लोग छुट्टियां मनाने के लिए आए थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी कुछ ही महीनों पहले हमास आतंकी संगठन के लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि पीओके में आए थे और वहां पर जैश ए मोहम्मद और बाकी आतंकी संगठन के लोगों के साथ मिले थे। इसलिए ये चीज एकदम स्पष्ट है कि ये सब आतंकी संगठन जो भारत और इजराइल के ऊपर हमले कर रहे हैं ये सब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। इजरायली एम्बेसडर का कहना है कि भारत और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक साथ मिलकर इन आतंकी संगठनों के खिलाफ काम करना चाहिए। इसके साथ ही नेक्स्ट अपडेट आ रही है बॉलीवुड की एक मूवी अबीर गुलाल को लेकर, जिसमें पाकिस्तान एक्टर फवाद खान और भारत की एक्ट्रेस वानी कपूर हैं। ये मूवी भारत के प्रोडक्शन हाउसेज ने प्रोड्यूस की है जिसमें सारेगामा म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े नाम हैं। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद इस मूवी को काफी बैकलैश मिल रहा है, जिसके बाद अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि ये आबिर गुलाल मूवी भारत में रिलीज नहीं होगी। ये मूवी 9 मई को वर्ल्ड वाइड रिलीज होनी थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान एक्टर फवाद खान के लीड रोल में होने के कारण भारत के लोग काफी गुस्से में हैं। इसलिए इस मूवी को भारत में रिलीज करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। मसला ये है कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और जितने भी एक्टर्स हैं वो अभी भी खुशी खुशी पाकिस्तान के एक्टर्स और सिंगर्स के साथ काम करते दिखाई दे रहे हैं। उड़ी हमले और उसके बाद फिर पुलवामा के बाद हमने पाकिस्तान के सिंगर्स और एक्टर्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन बॉलीवुड के ये लोग अब दोबारा से पाकिस्तान के लोगों को अपनी मूवी में ले रहे हैं। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स के साथ फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहां पर काम कर रहे हैं। बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग किसी दूसरी कंट्री में रखी जाती है और पाकिस्तान के सिंगर्स को बुलाकर शूटिंग की जाती है। यानी कि हमारी याददाश्त इतनी कमजोर है कि हम 2-3 सालों के अंदर ही ये भूल जाते हैं कि ये वही पाकिस्तान है जो लगातार भारत की हिंदू कम्युनिटी की टारगेट किलिंग कर रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मार रहा है और हम इनके साथ काम करने के लिए इतना मर रहे हैं। जैसे कि भारत के अंदर टैलेंटेड और स्ट्रगलिंग एक्टर्स की कमी है। भारत में इन लोगों को कोई भी एक्टर या फिर सिंगर नहीं मिल रहा है, ये पाकिस्तान जा रहे हैं। हैरानी होती है बॉलीवुड के लोगों के ऊपर। एट द एंड यही बोलूंगा कि बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट पाकिस्तानी एक्टर्स। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आप इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब ये न्यूज़ निकल के आ रही है, एक तो हमला तो भाई पक्का ही पक्का होना है, वो तो भारत ने बोला हुआ है, उसको स्पष्ट किया हुआ है। दूसरी बात ये कि 10 एक न्यूज़ें थी जो निकल के आ रही हैं और बड़ी चौंका देने वाली थी। इंडियन स्टूडेंट भी आगे पढ़ रहे हैं, जिस चीज की जरूरत पड़ी वो हम देंगे। वो तो पहले से सपोर्ट में है उसका, क्योंकि और पाकिस्तान उसके के बाद खिलाफ जो मूवी है वो सस्पेंड हो गई, मतलब प्रोड्यूसर का सारा पैसा मतलब बढ़ गया, वो पैसा बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि ये जो है
स्टूडेंट 2000 पढ़ रहे मैं हैं पढ़ा पाकिस्तान रहा में। हूँ। मैं सच में हमने ये तो सुना Promise था मुझे नहीं कि पता था। पाकिस्तानी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, हाँ। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इंडियन भी पढ़ रहे भी हैं। इधर पढ़ते हैं। मैं खुद हैरान मतलब हूँ हमारी यार। एजुकेशन तो इंडिया की तो हमसे बहुत सुपीरियर है एजुकेशन। वाकई में। तो भाई क्या बोले यार, मतलब लोग आते हैं पढ़ने, अब क्यों आते हैं बिल्कुल। मुझे नहीं पता। बिल्कुल। लेकिन ये चीज़ें थी, ये खबरें जो लास्ट 24-25 घंटों में जो निकल गई इंडिया पाकिस्तान से, ये थी। कैसी लगी वीडियो बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।